हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे, ये है सेट नंबर 33 और ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 28/8/2024 को। मैं आपको बता दूं दोस्तों, हम कर रहे हैं बिहार पुलिस के लिए एग्जाम के लिए प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 28/8/2024 को और ये हमारी बुक भी आती है किरण पब्लिकेशन की। टोटल इसमें 33 सेट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जिसमें से प्रीवियस क्वेश्चन भी आपके कवर हो जाएंगे और कुछ इसमें क्या है, मॉडल टेस्ट पेपर भी हैं आपको प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो और ये वही क्वेश्चन है जो पूछे गए थे और इसी पैटर्न पे आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अभी स्टार्ट करते हैं ये वाला सेट। क्वेश्चन नंबर 1 है, पंचतंत्र के लेखक कौन है। ठीक है, मोस्ट फेमस बुक है ये। ठीक है, और इसके जो लेखक हैं ये है विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है। ठीक है, जो संविधान में है कहता है संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, तो कितने प्रकार से हो सकता है, ये 3 प्रकार से। ठीक है, जो संविधान का जो भाग XX है, अनुच्छेद 368 संविधान और इसकी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए क्या है, संसद की शक्ति इसमें क्या है, संसद को एक शक्ति देता है संशोधन करने की। कौन सा? अनुच्छेद 368। और यह कितने तरह से हो सकता है? 3 प्रकार से। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और संशोधन संशोधन का जो प्रावधान है दोस्तों, ये कहाँ से लिया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? 3 प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 3, लुई 16वां को कब फांसी दी गई थी। ठीक है, लुई 16वां को कब फांसी दी गई थी? तो ये दी गई थी, ध्यान रखेंगे आप, कब? 1793 में। ठीक है, ये देशद्रोही पाया गया था, घोषित किया गया था और इनको क्या करी थी, 1793 में पेरिस में क्या कर दिया था, इसको फांसी दे दी गई थी। और इनकी पत्नी मैरी एंटोनेट को भी 9 महीने बाद क्या दी थी दोस्तों, फांसी दी थी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, 1793। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है। ठीक है, तो बिहार के किस जिले में है सबसे ज़्यादा? ये है जी कैमूर जिला। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? तो दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी, ध्यान रखेंगे, प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 21 जून को। और इसकी जो शुरुआत हुई थी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, कब हुई थी? 21 जून 2015 को। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन है? ठीक है, जो भारत की दोस्तों सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ये है सांबर झील और ये कहाँ पे है? राजस्थान में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ठीक है, ये मनाया जाता है, आपको पता ही होगा, 26 नवंबर को। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, अंग की राजधानी कहाँ थी? ठीक है, जो अंग था दोस्तों, महाजनपद था एक। ठीक है, महाजनपदों की उस टाइम में राजधानी होती थी और अंग की जो राजधानी थी ये थी चंपा। ठीक है ना, अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा। और जो श्रावस्ती है ये किसकी थी? कौशल की राजधानी थी। और राजगृह किसकी थी दोस्तों? मगध की राजधानी थी, राजगृह है। ठीक है, और कौशाम्बी थी किसकी? वत्स की। और चंपा अंग की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 9, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? ठीक है, लाल ग्रह कहते हैं मंगल ग्रह को। बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आसान क्वेश्चन है, कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ठीक है ना, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? बिहार का स्थापना दिवस। ठीक है ना, बिहार दिवस प्रत्येक 22 मार्च को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे आप। और 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रांत के बिहार और उड़ीसा डिवीजनों का क्या हुआ था दोस्तों? भारत में जो बिहार और उड़ीसा था, ठीक है, प्रांत बनाने के लिए इनको पृथक अलग कर दिया गया था। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, 22 मार्च। क्वेश्चन नंबर 11, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को क्या मनाया जाता है इसको? ठीक है, कब? 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सबसे बड़ा नदी का निर्मित पुल कौन सा है? ठीक है, भारत में सबसे बड़ा पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका सेतु है जो, जिसे डोला सिद्धिया के नाम से भी जाना जाता है इसको। ये भारत का सबसे लंबा पुल है, कितना? 9.15 मीटर, सॉरी 9.15 किलोमीटर। ठीक है,
और किस नदी पे है दोस्तों, ये ब्रह्मपुत्र नदी पे। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्या नाम है इसका, भूपेन हजारिका। ठीक है, भूपेन हजारिका। और इसको क्या बोला जाता है, डोला सादिया भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, बिहार और औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाई गई। ठीक है, ये नीति कब अपनाई गई थी, ये अपनाई गई थी 2016 में। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, स्वदेशी कविता के लेखक कौन है। स्वदेशी कविता के लेखक कौन है, तो ये हैं जी प्रेमधन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, 1 से 10 तक की संख्या में विषम संख्या की प्रायिकता क्या होगी। तो 1 से 10 तक दोस्तों कितनी विषम संख्या आएंगी। पहला आएगी 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ठीक है, फिर 9, ये आएंगी। कितनी आएंगी, सॉरी 3 और 2 5 आएंगी। और टोटल कितनी है दोस्तों, 10 में से 5 आएंगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, संगमरमर का रासायनिक फॉर्मूला क्या है। ठीक है, किसे बोलते हैं दोस्तों, संगमरमर किसके बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को। और कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है ये होता है CaCO3। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा का गठन कब हुआ। ठीक है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था दोस्तों, ये हुआ था नवंबर 1946 में। क्वेश्चन नंबर 18, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, ये 1789 से लेके कहाँ कब तक चली थी दोस्तों, ध्यान रखेंगे 1799 तक। ठीक है, तो स्टार्टिंग कब हुई थी, 1789 में। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है। बिहार का स्थान पूछा दोस्तों, भारत का गेहूं में क्या आता है, विश्व में दूसरे नंबर पे आता है भारत। और बिहार गेहूं के उत्पादन में 5वें स्थान पे आता है। ठीक है ना। और ध्यान रखेंगे गेहूं की उत्पादकता बिहार के मंदेपुरा में सबसे अधिक और मधुबनी जिले में सबसे कम है। ठीक है, ऑप्शन कौन से नंबर पे आता है, बिहार, ये आता है 5वें नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 20, IPL 2024 फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे हराया। कोलकाता ने फाइनल में किसे हराया था, ये हराया था सनराइजर्स हैदराबाद को। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, जरोखा दर्शन डैश शुरू किया। ठीक है, जरोखा दर्शन डैश शुरू किया। तो ध्यान रखेंगे जरोखा दर्शन थे ना, ये प्रथा थी मुगल सम्राट किसने शुरू की थी, अकबर ने। ठीक है, मुगलों के टाइम पे क्या थी, एक प्रथा थी, किसने शुरू किया था, अकबर ने। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो इलेक्शन कमीशन है आर्ट किस में आता है, आर्टिकल 324 में आता है। ठीक है ना, क्या किस में आता है, आर्टिकल 324 में। और इसकी स्थापना ध्यान रखेंगे 25 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में इसको मनाया गया था, इस दिन को। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तब से किस दिन मनाया जाता है, 25 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 23, स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से है। आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप क्रिकेट देखते हो, ये वुमेन में इंडिया की टीम में भी खेलती है। और बेंगलोर की जो इसकी WPL की वुमेन प्रीमियम लीग की जो कैप्टन है बेंगलोर की, कौन है, स्मृति मंधाना। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, विद्युत विभव मापा जाता है। तो विद्युत विभव को किससे मापते हैं दोस्तों, वोल्ट मीटर से। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। केंद्रीय बैंक कौन सा है दोस्तों, इसमें से RBI। ठीक है ना, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, IPL 2024 में गौतम गंभीर किस टीम के मेंटर थे, ये थे कोलकाता नाइट राइडर के। ठीक है, किसके थे, कोलकाता नाइट राइडर के। क्वेश्चन नंबर 27, आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित रचना है। आवारा मसीहा किसके जीवन पे आधारित रचना है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित प्रसिद्ध बांग्ला लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की एक जीवनी है। ठीक है, तो ये किसके जीवन पे है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद
आर्टिकल 16, ये किससे दोस्तों? समता के अधिकार से। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है? ये होता है सरफेस टेंशन की वजह से। और सरफेस टेंशन को क्या कहते हैं हिंदी में? पृष्ठ तनाव। क्वेश्चन नंबर 30, कोसी नदी का सहायक, ठीक है, कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी है? कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? ये है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, अरुण। ठीक है, कोसी नदी एक सीमा पार नदी है जो चीन, नेपाल और भारत से होकर बहती है। यह गंगा की एक प्रमुख क्या है? सहायक नदी है, ध्यान रखेंगे। कोसी नदी तीन धाराओं के संगम से बनती है, अर्थात सनकोसी, अरुण कोसी और क्या कहते हैं इसको? तमुर कोसी, जिनका उद्गम स्थल नेपाल और तिब्बत के हिमालय क्षेत्र हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, शारदा नदी काली नदी की निचली धारा है। ठीक है, और इसकी ये पूछा इसने, सहायक नदी कौन सी है? अरुण। क्वेश्चन नंबर 31, मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? ठीक है, तो आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किसने की थी दोस्तों? किसके द्वारा की गई थी, ये आपको बताना है। सबसे पहले तो किसने करी थी दोस्तों? ये करी थी लोधी वंश में सिकंदर लोधी ने। उसके बाद, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे मुगलों में किसने करी थी? शाहजहां ने। ठीक है, ठीक है, यह शहर मुगल सम्राट अकबर क्या था? जहांगीर और शाहजहां के अधीन 1556 से 1648 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा। जहां, ठीक है, शाहजहां ने इसको 1648 में मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से कहाँ कर दी थी? दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी। ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या आंसर करोगे आप? शाहजहां। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? तो भारत में जो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाले कौन थे दोस्तों? दादा भाई नारोजी। और इसने जो पर कैपिटा इनकम फिक्स करी थी, ठीक है, डिसाइड करी थी, ठीक है, बताया था कि पर कैपिटा इनकम कितनी है? 20 रुपये। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, लैंगिक जनन में कौन सा कोशिका विभाजन होता है? ठीक है, लैंगिक जनन में कौन सा कोशिका विभाजन होता है? ये होता है अर्धसूत्री। कौन सा होता है? अर्धसूत्री। क्वेश्चन नंबर 34, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? ठीक है, इंग्लैंड की जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, ये हुई थी 1688 में। क्वेश्चन नंबर 35, ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, इसके आविष्कारक कौन थे? नरेंद्र सिंह कपानी। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 3 मई को। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? ठीक है, पटना उच्च न्यायालय के ये हैं दोस्तों कौन? के विनोद चंद्रन। क्वेश्चन नंबर 38, मनरेगा में कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? ठीक है, मनरेगा में कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? ये कराया जाता है 100 दिन के लिए। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, सुनील छतरी का संबंध किस खेल से है? आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये है एक फुटबॉलर। क्वेश्चन नंबर 40, एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन कौन है? ठीक है, एसबीआई के जो वर्तमान चेयरमैन है ये कौन है? ये है दिनेश खारा। क्वेश्चन नंबर 41, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? ठीक है, राष्ट्रपति करता है 12 सदस्यों को। ठीक है, कितने को? 12 को। क्वेश्चन नंबर 42, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2011। ठीक है, ये है दोस्तों कितना? 31.16%। ठीक है, 31.16%। क्वेश्चन नंबर 43, थोरियम पाया जाता है। ठीक है, थोरियम इनमें से किस में पाया जाता है? मोनाजाइट। ठीक है, मोनाजाइट क्या है? एक रेत रेडियोधर्मी है। ठीक है, और इसमें उच्च मात्रा में थोरियम होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ है? अंगूठा चूमना मीन्स क्या होता है? ये होता है खुशामद करना। ठीक है ना, क्या कहते हैं इसको? खुशामद करना।
मतलब कि किसी की चापलूसी करना कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना दोस्तों ध्यान रखेंगे 15 जुलाई 1913 को सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। ठीक है, और इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन थे? लाला हरिदयालाल, सोन सिंह बकना, करतार सिंह सराभा और तारकनाथ दास थे। ठीक है, कब हुई थी? 1913 में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, ये मिले हैं कालीबंगा, कहाँ पे है? राजस्थान से। क्वेश्चन नंबर 47, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? ठीक है, कर्क रेखा है जो किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो ये नहीं गुजरती दोस्तों, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो पता होना चाहिए गुजरती कौन कौन से राज्यों से। राजस्थान से, गुजरात से, फिर मध्य प्रदेश से, ठीक है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, और झारखंड से भी गुजरती है, ये नहीं हो सकता। एक पश्चिम बंगाल से गुजरती है, ये नहीं हो सकता। त्रिपुरा से, मिजोरम से, लेकिन बिहार से नहीं गुजरती, यही पूछा है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? सूरत है जो किस नदी के किनारे है दोस्तों? गुजरात में ताप्ती नदी के किनारे। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, बिहार में न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? सबसे कम इनमें से किसका है दोस्तों? भागलपुर का, 880 है। कितना है? 880। क्वेश्चन नंबर 50, विम्बलडन विम्बलडन ठीक है, विम्बलडन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है? ठीक है, ये किस कोर्ट पर खेला जाता है दोस्तों? ग्रास कोर्ट पर। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51, शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? ठीक है, जो शुंग शासक थे उनकी राजधानी कहाँ थी? ये थी विदिशा। ठीक है, अंतिम मौर्य शासक वृद्धरथ की हत्या उनके सेनापति पुष्यमित्री, ठीक है, या पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व कर दी थी। और पुष्यमित्र शुंग ने शुंग साम्राज्य की स्थापना की। और शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी और इसके प्रमुख केंद्र उज्जैन, मथुरा, साकेत, सांची और कपिलवस्तु थे। ठीक है, विदिशा कालांतर में शुंग शासकों की राजधानी थी। ठीक है, किसमें? कालांतर में थी विदिशा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52, मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में है? ठीक है, मंदार पर्वत है जो बिहार के किस जिले में है दोस्तों? ये है, ध्यान रखेंगे, मंदार हिल भी बोलते हैं इसको, बिहार के भागलपुर डिवीजन के अंतर्गत बांका जिले में आता है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53, रेला पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, रेला पुस्तक है, ये लिखी है जी किसने? इब्न बतूता ने। ठीक है, मोरक्को का ये यात्री था। ठीक है, और किसके शासनकाल में आया था ये? 1333 में ठीक है, दिल्ली के तत्कालीन शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक के शाही दरबार में इसने क्या किया था? एंट्री की थी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, इब्न बतूता। क्वेश्चन नंबर 54, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कब आए थे दोस्तों? ये आए थे, ध्यान रखेंगे आप, 1915 में। क्वेश्चन नंबर 55, बेरी बेरी रोग होता है? ठीक है, बेरी बेरी रोग क्या होता है दोस्तों? किसकी वजह से? विटामिन बी की कमी से। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56, द्विसदनीय विधायिका भारतीय कितने राज्यों में है? ठीक है, द्विसदनीय कितने राज्यों में दोस्तों? ध्यान रखेंगे, 6 राज्यों में है। ठीक है, 6 राज्यों में है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57, आंख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? ठीक है, आंख पे बनता है जी, कैसे? वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है, बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया? ठीक है, आधुनिक जो मॉडर्न पीरियोडिक, ठीक है, लॉ किसने दिया था दोस्तों? ये दिया था ऑप्शन फर्स्ट, मोसले। क्वेश्चन नंबर 59, भारी जल का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, हैवी वाटर का यूज किया जाता है, इसका फॉर्मूला होता है D2O। ठीक है, और इसका यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। चींटी के काटने पर दर्द होने का कारण
क्या है? ठीक है, तो ये होता है दोस्तों फॉर्मिक एसिड की वजह से। क्वेश्चन नंबर 61, नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक कौन है? नेचुरल हिस्टोरिका दोस्तों ये लैटिन लैंग्वेज में लिखी गई है, किसके द्वारा? ठीक है, इनका नाम है प्लिनी द एल्डर। ऑप्शन सेकंड, क्या नाम है? प्लिनी द एल्डर, इनके द्वारा लैटिन भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था? ठीक है, मोहनजोदड़ो था जी सिंधु नदी के तट पे। क्वेश्चन नंबर 63, जर्मन सिल्वर बना होता है। ठीक है, जर्मन जर्मन सिल्वर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों अक्सर। ठीक है, बना होता है, तो इसमें क्या क्या होता है दोस्तों? 60% तांबा होता है, 20% निकिल और 20% जस्ता। ठीक है, तांबा, निकिल और जस्ता। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, सॉरी, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? ठीक है, लार में कौन सा पाया जाता है दोस्तों? ये पाया जाता है अमाइलेज। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65, 13वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ हुआ था? ठीक है, 13वां जो विश्व कप हुआ था, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? 2023 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, कहाँ पे हुआ था इसका? भारत में। ठीक है, भारत की टीम फाइनल में पहुंची थी, ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी। क्वेश्चन नंबर 66, हड्डी के बीच रिक्त स्थानों में क्या होता है? ठीक है, हड्डी के बीच रिक्त स्थानों में क्या भरा होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, इसे बोलते हैं बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो, जो खोखला स्पेस होता है उसमें इसको ये भरा होता है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, बोन मैरो। क्वेश्चन नंबर 67, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ठीक है, प्रेजेंट में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये है जी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68, द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? ठीक है, जो अंग्रेज सिख युद्ध हुआ था, द्वितीय सेकंड एंग्लो सिख वॉर, किसके शासनकाल में हुआ था? तो उस टाइम कौन थे दोस्तों? ये थे लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, 1848 से लेकर 56 तक कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, और ये हुआ था 1848 से लेकर 19 तक। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69, सामा चकेवा लोक नाट्य का संबंध किस राज्य से है? सामा चकेवा, ठीक है, ये लोक नाट्य है, इसका संबंध किस राज्य से है, किस में होता है ये है जी ऑप्शन फर्स्ट बिहार। क्वेश्चन नंबर 70, मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? मोहिनी अट्टम का है दोस्तों केरल से। ठीक है ना, केरल से। ठीक है, इसका उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 71, तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किसके कारण होती है? ठीक है, तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, उत्तरी पूर्वी मानसून से। क्वेश्चन नंबर 72, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना WHO बोलते हैं जिसको। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73, गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों, इनका जन्म तो हुआ था 563 ईसा पूर्व। ठीक है, राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में। कहाँ पे? कपिलवस्तु, नेपाल में वर्तमान में। ठीक है, इसके पास लुम्बिनी में हुआ था। 29 वर्ष की आयु में इसने गृह त्याग कर दिया था। ठीक है, और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये हुई थी कहाँ पे? बोध गया में। ठीक है, पीपल के पेड़ के नीचे बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था इन्होंने? वाराणसी के पास हारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 74, नीति आयोग के CEO कौन है दोस्तों? ठीक है, ये हैं DVR सुब्रमण्यम। ठीक है, सुब्रमण्यम। क्वेश्चन नंबर 75, सवर के साथ सवर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे डैश कहते हैं? ठीक है, तो इस विकार को दोस्तों क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं सवर संधि। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन है? ठीक है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है दोस्तों? ये है शुक्र। ठीक है, शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है और पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, ध्यान रखेंगे आप। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 77, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ठीक है, इसका संबंध था दोस्तों किससे? श्वेत क्रांति में दूध उत्पादन से। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78, बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? ठीक है, बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? ये है जी मैरीगोल्ड। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? गेंदा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? आयरन का जो प्योर आयरन है दोस्तों उसका। ठीक है, शुद्धतम शुद्धतम रूप शुद्धतम रूप कौन सा है? ये इसने पूछा है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? पिग आयरन। ठीक है ना, पिग आयरन मतलब गड़ा। ठीक है, गाढ़ा लोहा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80, संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? ठीक है, प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? अभी तक कितनी बार हुआ है दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा एक ही बार संशोधन हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 81, 20वीं सदी में बंगाल में अकाल कब पड़ा था? ठीक है, बंगाल में जो अकाल पड़ा था ये कब पड़ा था? 1943 में। ठीक है, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82, अनुच्छेद 17 का संबंध है? ठीक है, अनुच्छेद 17 है जो किससे संबंध है दोस्तों? इसका संबंध है अस्पृश्यता की समाप्ति। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83, बिहार के किस जिला में चाय की खेती की जाती है? ठीक है, चाय की खेती दोस्तों किस जिले में होती है? ये होती है किशनगंज में। ठीक है, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84, बिहार के पृथक होने पर झारखंड को कितना प्रतिशत हिस्सा मिला? ठीक है, अलग होने पर झारखंड को कितना हिस्सा मिला है? ठीक है, झारखंड को मिला है जी कितना? 45.85%। क्वेश्चन नंबर 85, घाव भरने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, घाव भरने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? ये होता है दोस्तों किसका? ठीक है, विटामिन सी का। इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, घाव भरने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि ये जल में घुलनशील विटामिन है इसलिए इसका, ठीक है, घाव जल्दी भर देता है इसलिए इसका यूज किया जाता है विटामिन सी का। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86, बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? ठीक है, उर्वरक कारखाना है दोस्तों बिहार में, ये है बैरोनी में। ठीक है, बैरोनी में उर्वरक कारखाना है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, और इसका जो उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या में कौन सा स्थान है? ठीक है, बिहार है जी जनसंख्या में कौन से नंबर पे दोस्तों? तीसरा। ठीक है ना, कौन से नंबर पे है? तीसरे नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 88, वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 12 जून 2024 से उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है? ऑप्शन फर्स्ट मोहन चरण मांझी। एक सेकेंड दोस्तों, हैंग हो गया। क्वेश्चन नंबर 89 है, भारत माता के सपूत किसे कहा गया है? तो इसमें पढ़ना है आपको फिर बताना है दोस्तों, लेकिन एक लाइन सीधा डायरेक्ट देखने को मिलेगी आपको इसमें। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे सभी धर्म के लोगों को। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सी अप्रिमेय संख्या है? इरेशनल नंबर बताना है दोस्तों आपको। ठीक है, जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, वो आपको बताना है। देखो √9 इंटू इरेशनल बताना है। ठीक है, √9 बटे में √16, तो रूट इसका 3 आएगा, इसका 4 आएगा। ठीक है, ये क्या होगा? 12 होगा। ठीक है, और ये क्या है? एक क्या 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 इसने ये कहा है, उल्टा पूछा है, सॉरी। निम्नलिखित एप्री में इरेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, इरेशनल नंबर नहीं है। इरेशनल तो वो है जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये तो सारी की सारी रूट देंगी, कुछ ना कुछ रूट वाली वैल्यू देंगी, एग्जैक्ट नंबर नहीं बनेगा। लेकिन ये एग्जैक्ट नंबर बन रहा है दोस्तों, इसलिए ये क्या है? अप्रिमेय नहीं है।
ठीक है, ये इरेशनल नंबर नहीं है। बाकी सारे के सारे क्या हैं, पी बाई की फॉर्म में नहीं लिख सकते इन सभी को, ठीक है, इसको लिख सकते हैं। तो इसलिए ये क्या है, एप्री में नहीं है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 91, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है, ये है मान लो लेंथ, ये है ब्रेथ, ठीक है, लंबाई है जो चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, ये एक्स है, ये x+1 है। इसकी परिधि 14 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल है, परिधि होता है दोस्तों ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, ठीक है, एल प्लस बी, एल 2x, x+1 है और b है x, तो इनको जोड़ेंगे तो 2x+1 आएगा। ये किसके बराबर है, 14 के बराबर है, ठीक है, मतलब कि इसका जो पेरीमीटर है, 2 से काटूंगा 7 आएगा, 2x की वैल्यू आएगी, ये माइनस हो जाएगा 1 उस साइड जाके, 6x की वैल्यू आएगी 3, ठीक है। तो लेंथ आई कितनी, 3 और 1 4 और ब्रेथ आई 3, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये आएगा 12, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस, ठीक है, इसमें कौन सा टेंस यूज हुआ है आपको ये बताना है, ठीक है, कौन सा टेंस इसमें यूज हुआ है। इसमें ससा स्कोल्स एंड आस्क्स हर टू गो अवे, तो दोस्तों आस्क्स एस या ई एस हम किस में लगाते हैं, प्रेजेंट सिंपल में लगाते हैं, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगाते हैं, तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93, पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन द गिवन सेंटेंस, ठीक है, नॉन फाइनाइट बतानी है आपको। दे दे लाइक्ड सीइंग और प्लेइंग टुगेदर, नॉन फाइनाइट कौन सी होती है दोस्तों, देखो फाइनाइट तो वो होती है जिसमें, नॉन फाइनाइट दोस्तों सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती वर्ब, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो नॉन फाइनाइट वर्ब है ये है सीइंग और प्लेइंग, ठीक है, कौन कौन सी है, सीइंग और प्लेइंग, कौन सी होगी इसमें, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, सीइंग एंड प्लेइंग। क्वेश्चन नंबर 94, जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे डैश समास कहते हैं। प्रथम जो होता है दोस्तों, प्रथम, ठीक है, पद प्रधान किस में होता है, ये होता है, ध्यान रखेंगे आप इसमें। ये क्वेश्चन जो बिहार जो पुलिस है दोस्तों, इसमें क्या कर दिया क्वेश्चन को, इसने बिहार जो पुलिस कमीशन है इसने अमान्य घोषित कर दिया था इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसका आएगा जो प्रथम पद प्रधान हो वो होता है अव्ययी भाव समास, ठीक है, अव्ययी भाव समास होता है। और तत्पुरुष समास में वह समास होता है जिसमें क्या है, उत्तर पद प्रधान हो, ठीक है। तो इसका कोई सा भी आंसर नहीं होगा, ऑप्शन कोई भी नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, कौन सा होता है जिसमें प्रथम पद प्रधान हो, अव्ययी भाव। क्वेश्चन नंबर 95, यशोधरा, ठीक है, यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा, यशोधरा का संधि विच्छेद विच्छेद क्या होगा, ठीक है, ये आपको बताना। तो इसमें कैसे लिखेंगे दोस्तों, ठीक है, ये क्या है, विसर्ग संधि है, ठीक है, यश में जोड़ेंगे प्लस दरा, ठीक है, यश प्लस दरा विसर्ग लगेंगी, ये है विसर्ग संधि, बन जाएगा यशोधरा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96, 5, 15 और 20 के एलसीएम और एम, ठीक है, महत्तम सामर्थ्य का अनुपात क्या है। इसका एलसीएम क्या आएगा दोस्तों, इसका सबसे बड़ा नंबर उठाओ उसके मल्टीपल देखो, 20 दूनी 40, 20 30 60, 60 तो हो गया एलसीएम। एचसीएफ इन तीनों में से जो छोटे से छोटा हाईएस्ट कॉमन क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है, काटेंगे इसको, 5 पे काटेंगे, 12 पंजे 60 होता है, 1 आएगा, तो ये आएगा 12:1, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 97, कितने वर्षों में 2000 रुपये का चक्रवर्ती ब्याज 4% वार्षिक दर की दर से, ठीक है, 2000 रुपये चक्र ब्याज इतना हो जाएगा, ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज इतना हो जाएगा कितने वर्षों में। तो मतलब कि आपको अमाउंट करना है दोस्तों, देखो रेट है 4%, तो कोई आप कहेंगे एक साल में कितना हो जाएगा, 25 से, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/5, 25 से 26 हो जाएगा। तो हम कहेंगे एक साल में अपने आप को कितना हो जाता है कोई अमाउंट, 26/25, मान लो ये n साल में कितना हो जाएगा अमाउंट, यहाँ पे इसमें ये जोड़ दूंगा तो अमाउंट आएगा, ये होगा 2163.2, ठीक है, बटे में 2000, इतने टाइम्स हो जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू दिस, ये जीरो इसकी यहाँ लिख देंगे। अब इसको कैंसिल आउट करो, 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 एकम 2, 0,
2 अट्ठी 16, 2 एकम 2, 2 छिक्की 12। ठीक है, ये आया। और ये क्या है दोस्तों, 100 का स्क्वायर है। और ये किसका स्क्वायर है, ये है जी 4 गुना 4, 4 का स्क्वायर 104 गुना 104 करेंगे। ठीक है, ये आएगा 4 चौकी 16। ठीक है, जो बेस 100 है, देखो मल्टीप्लाई करने की शॉर्ट ट्रिक कैसे होती है, इसमें 4 जोड़ दो 108 आएगा, और लास्ट की लास्ट से मल्टीप्लाई कर दो 16 आएगा। ठीक है, तो ये है इसका स्क्वायर। ठीक, इसका 104 का। तो यहाँ से इस फॉर्म में लेके आएंगे इसको। अब इसको अगर मैं काटता हूँ 4 पे, ये आएगा नीचे 25, 4 पे ऊपर 26 चौका 104 होता है, 26/25 की पावर 2। ठीक है, तो बेस दोनों जगह सेम है, तो एन की वैल्यू क्या आएगी 2। ठीक है, तो कितने साल में हो जाएगा ये, 2 साल में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 98, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम्स फ्रेज। ठीक है, इसका मीनिंग बेस्ट एक्सप्रेस करेगा वो आपको बताना है। बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ठीक है, बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है दोस्तों कोई भी काम करना बहुत ही स्पीड में, रैपिडली। ठीक है, स्पीड में कोई काम करना रैपिडली। ठीक है, वेरी क्विकली कह सकते हैं, बहुत तेज़ी से कोई काम करना। ठीक है, तो इसका आएगा ग्रोइंग रैपिडली। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 99, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। सी डैश डेली। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, सी डैश डेली, रूटीन बताना है। ठीक है, हैबिट के लिए, रूटीन के लिए तो हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट या सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। ठीक है, ये बार हो गया, ये कंटिन्यूस नहीं आएगा, परफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, ये बार हो गया, तो सी सिंगुलर है तो इसके लिए एस लग जाएगा। ठीक है, इसका यूज करते हैं सिंपल इंडेफिनिट का। ऑप्शन थर्ड वॉक्स आएगा, सी वॉक्स डेली। क्वेश्चन नंबर 100, 100 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट का। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। आई वॉज बोर्न डैश जून 9 1975। यहाँ पे दी हुई है स्पेसिफिक डेट। स्पेसिफिक डेट से पहले क्या आता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, ऑन आता है। ठीक है, स्पेसिफिक डेट से पहले किसका यूज करते हैं, प्रेपोजिशन ऑन का। ठीक है, आई वॉज बोर्न ऑन जून 9 1975। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो दोस्तों ये हो गया हमारा सेट नंबर 33। ठीक है, ये था प्रीवियस ईयर पेपर, बिहार पुलिस में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, आप ध्यान रखेंगे 28/8/2024 को। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप इसको प्रैक्टिस करें। अगर आपने रेलवे का फॉर्म भरा है, रेलवे के लिए भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कराए हैं, वो भी आप देख सकते हो। हमारा पढ़ाने का तरीका ये नहीं है कि आपका टाइम वेस्ट कर दिया, थोड़े बहुत क्वेश्चन कराए 10-20, 3-4 दिन वीडियो नहीं आई, ठीक है, आप डिमोटिवेट हो जाओ, ऐसा नहीं है। आप एक बार प्रैक्टिस करके देखिए, आपको खुद हेल्प मिलेगी। ये क्वेश्चन वो हैं जो पूछे गए थे, ये क्वेश्चन आपको बार बार लगाने हैं और अपना सिलेबस रिवाइज करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और ये हमारी बुक भी आती है किन पब्लिकेशन की, टोटल 33 सेट है, आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट सेट। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।